हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग लाने का जो कारण है वो है छठ पर्व। फ्रेंड्स, हर बार हम छठ का पर्व मनाने के लिए बिहार जाया करते थे, लेकिन इस बार हम अपने ज़िले के बगल ही महाराजगंज में आनंद नगर, जिसे फरेंदा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ माता दुर्गा के मंदिर के पास ही छठ का महापर्व मनाया जाता है। इसलिए इस साल हम यहाँ पे छठ का पर्व मनाने के लिए आ गए। मित्रों, छठ का महापर्व हर साल कार्तिक माह की छठी को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, आज इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। छठ पूजा मुख्य तौर से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब छठ का पर्व देश के अलग अलग कोनों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पूजा की शुरुआत कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर से हुई थी। कुछ प्रचलित कथाओं से इस बारे में पता चलता है कि इतिहास बिहार से जुड़ा है। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा की और छठी मैया की आराधना की। इसी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा भी की थी। इसलिए छठ के इस पर्व को माताएं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखती हैं। तो ऐसी कहानियाँ हमें सुनने में आती हैं। बाकी छठ पूजा को मनाने का जो कारण है, काफ़ी सारे लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन क्यों मनाया जाता है? चूँकि धार्मिक ग्रंथों की अगर बात हम सुने तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ पर्व के दौरान दोनों की पूजा से न सिर्फ संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि भाग्य भी जाग उठता है। सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। छठ पर्व का मतलब क्या है? छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। इसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व भी है। सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं, आखिर छठ मैया का पति कौन है? तो इसके लिए भी कहानी है कि पौराणिक कथा को अगर सुना जाए तो छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। वहीं सूर्य देव को शरीर का देवता कहा गया है। पुराणों में यह मानता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था। अब बात आती है कि क्या केवल महिलाएं छठ पूजा कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं? छठ पूजा में पुरुष और महिलाएं दोनों 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सकते हैं। शुरुआत से ही घर, पूजा स्थल और जहां प्रसाद बनाया जाएगा उसे साफ करते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए उपयोग में आने वाले तालाबों और झीलों में उनके घाटों की साफ सफाई होती है। बाद में जिस दिन शाम को अर्घ्य दिया जाता है, उस दिन महिलाएं जाती हैं तालाब में, खड़ी होती हैं, और जब सूर्य डूब जाते हैं उसके बाद ही वो वापस आती हैं। फिर रात में ही निकलकर सुबह सूर्य उगने से पहले तक जल में खड़ी रहती हैं। बाद में जब सूर्य निकल जाता है तो वो फिर वापस निकल कर आती हैं और लोगों में प्रसाद वितरण करती हैं। प्रसाद वितरण के बाद फिर अपना व्रत तोड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आनंद नगर फरेंदा का दृश्य है। बहुत सारी भीड़ यहाँ देखने को मिली हमें। आप जो ये तालाब देख पा रहे हैं, इन तालाबों में 4 कुएं हैं अगल बगल, जो कि बहुत ही गहरे हैं। इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं भी की गई थी। इस तालाब के चारों तरफ सफ़ेद रंग की रस्सियाँ बांधी गई थी। फर्स्ट सीढ़ी जो होती है उसके बाद, कि लोग फर्स्ट सीढ़ी से नीचे न उतरे। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स थी प्रशासन की, वो भी बहुत अच्छी लगी हमें।
कई लोगों की तरफ से चाय, मिष्ठान, कॉफ़ी, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था भी की गई थी। जो बच्चे, कुछ बच्चे थे जो स्काउट गाइड के थे, वो भी सुरक्षा में लगे हुए थे पुलिस के साथ साथ। और ये हमारे घर की पूजा है, जिसमें आप देख सकते हैं लोग लगे हुए हैं। ये सब आसपास की महिलाएं हैं, पास पड़ोस की, जो पूजा में शामिल हुई है। तो इस तरीके से छठ का त्यौहार मनाया जाता है। बाकी आप सब वीडियो को आगे देखते रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप भी छठ का व्रत रखते हैं या नहीं।